अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। मैं डॉक्टर अमजद अली अल्लूर होम्यो क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ और आज हम डिस्कस करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक को। आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक पुड़ियों की हकीकत। क्या आखिर होम्योपैथिक डॉक्टर हजरात जो पुड़ियाँ बना के देते हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या अहमियत है, वो क्यों देते हैं, क्या डाल के देते हैं। आया वो सबको पुड़ियाँ दे रहे हैं, मीठी पुड़ियाँ, मीठी गोलियाँ, और वो सफ़ेद होती हैं, उनमें कोई केमिकल है, उनमें ऐसा क्या है कि वो अपने अंदर शिफाई रंग रखती हैं और वो कैसे एक्शन करती हैं इन ह्यूमन बॉडी, उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, यही हम डिस्कस करने वाले हैं। दरअसल होम्योपैथिक के अंदर मुख्तलिफ पोटेंसियाँ होती हैं जैसे एलोपैथिक में। तो ऐसे होम्योपैथिक के अंदर जो हाई पोटेंसी है, हाई पोटेंसी अमूमन 200 से शुरू होती है। 200 हाई पोटेंसी की पहली सीढ़ी है, 200, फिर 1M, फिर CM, 200, फिर 1000 mg, फिर 5000 mg, और फिर 50,000 mg, और फिर 1,00,000 mg, और फिर 10,00,000 mg। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं। तो जो हाई पोटेंसी दवाइयाँ हैं वो आम तौर पे होम्योपैथिक के अंदर उनकी जो दोहराई है, होम्यो नज़रिया जो है वो ये है कि वो जो हाई पोटेंसी दवाई है वो बार बार नहीं दोहराई जाती। वो लगभग हफ्ते में या 15 दिन के बाद सिर्फ एक डोज दी जाती है। अब वो एक कतरा, उनके पास बड़ा मसला होता है उन लोगों को, ख़ुसूसन होम्यो डॉक्टर हजरात को, कि वो एक कतरा कौन से ड्रॉपर में डाल के दें। अब वो एक कतरा डाल के दे रहे हैं, किस चीज़ में डाल कर दें। अब उस एक कतरे को अद्वियाती शक्ल में देने के लिए वो क्या करते हैं कि होम्योपैथिक का एक पाउडर आता है, वो सफ़ेद पाउडर, उसमें कोई एलोपैथिक दवाई नहीं होती, वो बिल्कुल सिंपल सादा सफ़ेद पाउडर होता है जिसको आइसिंग शुगर या मिल्क शुगर का नाम दिया जाता है। जो आइसिंग शुगर होता है वो मीठा होता है और जो मिल्क शुगर होता है वो मीठा नहीं होता। जो आइसिंग शुगर होता है उसके अंदर मीठा होता है और जो मिल्क शुगर होता है वो शुगर वाले मरीज़ों के लिए होता है, उसके अंदर मीठा नहीं होता। तो करते ये हैं कि उससे आधा चम्मच लिया और एक पुड़ी के ऊपर वो उंडेल लेते हैं और उसके ऊपर वो दवाई का एक कतरा गिरा देते हैं, जो हाई पोटेंसी दवाई होती है जिसकी दोहराई 10 से 15 दिन में एक बार होती है। अब वो एक कतरे को किस चीज़ में डाल कर दें, तो वो एक कतरा वो पाउडर अपने अंदर जज्ब कर लेता है, फिर उसको वो एक पुड़ी की शक्ल दे देते हैं और उस पुड़ी को बांध के वो 3-4 पुड़ियाँ मरीज़ को साथ दे देते हैं और उनके ऊपर लिख देते हैं कि 10 दिन के बाद या एक हफ्ते के बाद या 4 दिन के बाद। अब उसकी दोहराई वो इसलिए करते हैं ताकि मरीज़ का जो केस है वो बेहतर अंदाज में चला जाए। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं मेडरोनियम की पुड़ियाँ, जो कि सुजाक की मादा से मिलकर बनता है, जो कि कैंसर का, सुजाक का, इन्फेक्शन का बड़ा ज़बरदस्त इलाज है। अगर आप मेडरोनियम 1M को एक हफ्ते में एक खुराक देंगे तो वो मरीज़ उसको जब लेता है तो उसको जब टाइम दिया जाता है दवाई को तो वो दवाई बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती है। इसी तरीके से वो जो दवाइयाँ होती हैं, वो जो पुड़ी होती है वो मीठी होती है, तो इसका तरीका इस्तेमाल ये होता है कि मरीज़ उसको अपने डायरेक्ट मुंह पे डाल लेता है और बग़ैर पानी के उस मीठी पुड़िया को खा लेता है। सिंपल। अगर किसी के पास मिल्क शुगर या आइसिंग शुगर ख़त्म हो जाए तो वो सिंपल चीनी को पीसकर पाउडर बना के उसके अंदर भी ये एक कतरा डाल के और पुड़िया की शक्ल बनाकर उसको दे सकता है। ना ही तो उसके अंदर कोई एलोपैथिक दवाई होती है और ना ही उसके अंदर कोई और चीज़ होती है जो कि सेहत के लिए ख़तरनाक साबित हो। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।